बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इजाज़। आज काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिन पे बात करनी है। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मेरे लिए अच्छे जज्बात, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और वो कहते हैं ना कि दिल बंदे का खुश हो जाता है। मुझे इतनी कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, कि मैं यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं कि किस तरह शुक्रिया अदा करूं। कर रहा हूं, मेरी ड्यूटी समझता हूं, मेरा पैशन है, जज्बा है। मैं समझता हूं कि मेरा जितनी आप लोग मोहब्बत करते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं बड़ा खुश हूँ आज कि जो आपकी भी कोशिश थी, मैंने भी थोड़ा बहुत हिस्सा डाला कि इटली से डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान। तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। वो मंडी बाउद्दीन में मांगट से और बहुत सारे लोग जो है हमारे जिनके साथ मेरे ज़ाती तल्लुकात हैं। तो अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा तो कि भाई जी आप दूसरे सियासी लोगों की भी कोई बात किया करें कि दूसरे सियासतदान क्या कर रहे हैं। तो एक लफ्ज़ है बड़ा खूबसूरत जो अभी अभी मुतारफ हुआ है कि जिसको कहते हैं क्रोटीन, आइसोलेशन, तन्हाई। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बन गया है कि वैसे भी ये जितने सियासतदान हैं इन पे ये लफ्ज़ बड़ा फिट आता है, क्योंकि ये तन्हाई पसंद करते हैं, आवाम से मिलना तौहीन समझते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं। बंदूकें, लैंड क्रूज़र, गन, गोलियां, ये इनका पसंदीदा है, वो जो शौक़ होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको पता है आम सा आदमी हूँ, मस्कीन सा आदमी हूँ, बिल्कुल मुख्तलिफ। तो मैं कोई तनकीद नहीं किसी के ऊपर कर रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे कहा गया। तो ये सियासी एक रूटीन में है, सियासी आइसोलेशन में है, सियासी तन्हाई में है। डर रहे हैं कि कोरोना ना इनको लग जाए। वैसे असल इनको डर है कि अवाम को ये कोरोना समझते हैं। ये सही, मैं दिल की बात आपको पता है, मैं कोई बनावटी बात कभी ज़िंदगी में नहीं की। तो अल्लाह के फजल करम से जहाँ तक हाजी बरादरान का हमारा तल्लक है, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बाउद्दीन में, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट चक नंबर 16 में, मिसाल है पूरे पाकिस्तान में 3 सेक्रेटेरिएट चल रहे हैं। और आप खुद आएँ, आजमाएँ, देखें कि किस तरह आवाम की खिदमत की जा रही है। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बात करता कि खुद नुमाई ना समझा जाए। बहरहाल आज और भी सब्जेक्ट है जिन पर बात करनी है कि देखें इंडिया ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है $260 बिलियन का अपनी आवाम को, जो कुछ भी है। लेकिन आज हम उसको नहीं हाईलाइट, अच्छा है वो अपनी आवाम के लिए करें, लेकिन जो कुछ वो मुसलमानों के लिए और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए जो अक़लीतें हैं उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म मोदी सरकार ढा रहे हैं, यकीन करें कि इंडिया का पहले ही कोई इतना खुशनुमा चेहरा नहीं था, अब तो बदनुमा काला चेहरा हो गया है। और जो कुछ वो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, ये तारीख़ में कश्मीरियों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर ऐसे मज़ालम या तो हिटलर ने किए थे जो यहूदियों के ऊपर, जिसकी दास्तानें हम पढ़ते हैं या जिनके बारे में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्में वगैरह देखते हैं, लेकिन हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म साहब पहले भी उनकी बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ज़रा सफारती मुहिम ये होना चाहिए कि सफारती मुहिम और तेज़ करें। और इंडिया ने बलूचिस्तान के अंदर जो शुरू की है दहशतगर्दी, इसके हमें यूनाइटेड नेशन में फ़ौरन जाना चाहिए वज़ीर आज़म साहब। वैसे जितनी कामयाबियाँ हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म ने जिस तरह इंडिया का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया है, वो तारीख़ का हिस्सा है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म कामयाब होंगे, क्योंकि सारी दुनिया उनको जानती है और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है दुनिया। और ना सिर्फ ये देखें, ये वज़ीर आज़म साहब की एफर्ट हैं, उनकी खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, कि पहली दफ़ा हुआ है कि अरब दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अरब ममालिक ओपनली इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है कि इंडिया भी क्रोटीन में चला जाएगा।
इंशाअल्लाह ताला। अब दुनिया में चाइना अमेरिका की कोल्ड वार शुरू हो गई है और ये सुपर पावर की जंग जारी है और इसके अंदर है कोरोना। देखिए कोरोना, मैं तो जब पहले दिन से बड़ा क्लियर हूँ, आप जो भी समझें, हमें कोरोना के साथ कम अज कम अगले 2 साल जिंदा रहना है। ये आप अपने ज़हन में बिठा लें, तमाम बहन भाइयों को कह दें। ना तो ये कोई ऐसी आप मतलब ऐसी बीमारी है कि जो पहली बीमारियों से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमने इसके साथ गुजारा करना है और अल्लाह करे ये जैसे पहले फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है या जिसको कहते हैं छोटी इस तरह की हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी इसकी दवाई बन रही है, हो सकता है और टाइम लग जाए। तो आप सब लोग इस खौफ से निकलें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आप कोई रास्ते निकालें कि किस तरह, क्योंकि पहिया रुकना नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म की एफर्ट्स को खराज तहसीन कि गालबन पहले लीडर थे पूरी दुनिया में कि जिन्होंने मतलब बहादुरी के साथ अपने ऊपर खौफ तारी नहीं किया और उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया और स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया दिया। गो के तनकीद देखें, अपोजिशन का काम क्या होता है, तनकीद करना और खुले दिल के साथ हुकूमत भी हम कहते हैं होना क्या चाहिए, आप पार्टिसिपेट करें। ये हमारा प्रोग्राम, ये भी एक अवामी असम्बली है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें, आए मिल के डिस्कस करें कि होना क्या चाहिए। अब आखिरी बात तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। यकीन करें कि दूसरे लोगों का होगा, आप मेरे ब्लॉग देख लें, मेरे पुराने वीडियो देख लें, मेरी पुरानी स्पीच देख लें। मेरा कोई भी और एजेंडा नहीं है स्वाय एक पॉइंट एजेंडा, वो है आपकी खिदमत। और हमारा तो सिर्फ नारा है सुबह खिदमत, शाम खिदमत, मुसलसल खिदमत। आप इस अवामी असम्बली में पार्टिसिपेट करें, हम इसका हिस्सा बने ताकि मिल के मैं आपकी आवाज़ जो कुछ मैं कर सकता हूँ वज़ीर आज़म तक पहुँचाऊँ या दूसरे जो भी फॉर्म है, जहाँ जहाँ जिन जिन दोस्तों को, भाइयों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में हूँ, जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, हम मिलजुल के इनके लिए इनको हल करने की कोशिश करें। ये है असल काम हमारा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज मेरी फिर मीटिंग है वज़ीर आज़म साहब के साथ और इंशाअल्लाह ताला मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान का इशू जरूर उठाऊंगा दोबारा।